अभी एक घंटे पहले कोटा कलेक्टर आए हुए थे नगर के, डॉक्टर रविंद्र मौसमी सर, और 1 घंटे उन्होंने बात करी 306 या 406 में 406 समय समय आते रहते आप कैसे जाएंगे, उन्होंने कहा अगले महीने में काफ़ी सारे सेशन ऐसे लूँगा। जाते थे कि ऑडिटोरियम में भी ले लें, पर ऑडिटोरियम में उन्होंने कहा कि सब ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, एक एक बैच में क्या होता है इंडिविजुअल लेवल का इंटरेक्शन होता है। 1 घंटे समझाया उन्होंने, काफ़ी सारी बातें बच्चों से सीधे ऊपर क्वेश्चन लिए। मैं 5 मिनट समराइज कर रहा हूँ, जो बात बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। पहली बात तो उन्होंने जो बताई, उन्होंने खुद का अनुभव बताया। पहले मैं आपको बैक का बता देता हूँ क्या उनकी हिस्ट्री है पढ़ने की। उन्होंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद एमडी किया, एमडी के बाद एमडी करने के बाद फिर यूपीएससी फाइट किया, यूपीएससी के बाद आईएएस क्लियर किया, आईएएस के बाद अभी वो कोटा कलेक्टर है। सही है, अब सुनिएगा, सुनिए। बहुत एक अच्छे इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि कई आपको पेरेंट्स, टीचर्स और इंडियन सोसाइटी में बोलते हैं नीट कर लिया सेट हो गया, अब आपकी लाइफ सेट है। मैंने नीट क्लियर किया, फिर मैंने पीजी की पढ़ाई करी कि पीजी कर लिया तो लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ रोज अनसेटल रहती है, लगातार लगातार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइफ सेट है, लाइफ फुल ऑफ चैलेंज। उन्होंने पीजी करने के बाद यूपीएससी क्रैक किया, अब भी रोज नए नए चैलेंज आते हैं जिससे मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। दूसरी बात, अटेम्प्ट फेल होता है, आदमी कभी फेल नहीं होता। खुद का एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का नहीं क्रैक कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। एमडी का भी पीजी के फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वापस से तैयारी करी, प्री पीजी में हुआ। यूपीएससी में भी इसी तरह का खुद की लाइफ स्टोरी उन्होंने बताई कि आप इससे मत परेशान होइए कि आप क्या अटेम्प्ट फेल होता है, आप और मैं कभी फेल नहीं होते। आपको सिर्फ ये जानना है कि किसी परीक्षा को तैयारी करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक, वो तरीके, वो रास्ते अगर आपको पता चल जाएंगे, कोई भी एग्जाम, कोई भी चीज कठिन नहीं। इस बात को समझिए और रोज ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए। और हम भी आपको रोज यही समझाते हैं, जिसने कंसिस्टेंसी रखी है वही धीरे धीरे ग्रो करेगा। बाकायदा उदाहरण दिया उन्होंने कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लेते हैं, 3 दिन पढ़ लेते हैं, फिर आप 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, वो बेकार है। इससे बढ़िया अगर आपका टाइम टेबल बोल रहा है 5 से 6 घंटे, तो 5 से 6 घंटे पढ़िए। मुझे 7वां घंटा नहीं चाहिए, 6 घंटे पढ़िए, खत्म करिए आज का दिन, कल पढ़ेंगे। और जो हल्का सा आपके मन में रह जाएगा ना, काश मैं पढ़ लेता, और अगले दिन वही आपको फिर से क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, अरे मेरा कल का रह गया था, मुझे और पढ़ना। तो अच्छी बातें हैं सारी, लगातार पढ़ना है, लगातार अच्छा रखना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कंफर्ट जोन में कभी सफलता नहीं मिलेगी, हमें पेन तो लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बनाई जा सकता। फिजिक्स का एग्जांपल लेके बता रहे थे कि मुझे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में डर लगता था, और फिर फिजिक्स ही मुझे रैंक में उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैंने आरपीएम, उस समय आरपीएम होता था, राजस्थान पीएमटी, एक होता था जो हम नीट कहते हैं, वो हुआ सीपीएमटी होता था। फिर आरपीएमटी में दूसरे टाइम में 49 रैंक आई, और इसमें भी सपोर्ट किसने किया, फिजिक्स ने, जिससे मैं भागता था। जिस डर को मैंने निकाल दिया, वही फिजिक्स मुझे सबसे आगे ले गई। लॉजिकली बात ये अंडरलाइन, वो मेहनत करें, सब्जेक्ट से दोस्ती करें, एंजॉय करें। काफ़ी बच्चों ने अच्छे सवाल पूछे कि सर आपने जब एमडी बन गए, बढ़िया डॉक्टर बन गए, सब कुछ सेट है, फिर आपने फिर आगे यूपीएससी क्यों क्रैक किया, फिर आपके मन में ऐसा क्या। और उन्होंने अच्छा आंसर दिया कि डॉक्टर बनने के बाद मैं दिन में 150 पेशेंट, 200, 300, 400 पेशेंट देख सकता हूँ, मेरा स्केल सर्विस का फिक्स है। जबकि आईएएस लेवल पर, कलेक्टर होने पर जो मैं डिसीजन लूंगा, उसका फायदा हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मिलेगा। तो सर्विस ही है, डॉक्टर की सर्विस है, आईएएस की सर्विस है। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई अपन को कैसे 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 आगे लाइफ में बढ़ना। तो करेंगे सेशन और भी आएंगे सर, आप लोगों से भी बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जो काम है ईमानदारी से करिए। फिर उन्होंने उसमें बताया कि देखिए जो हार्मोनल चेंज है, जो अपोजिट जेंडर है ना, सब अपने पास ये सब डिस्ट्रक्शन है, पर हर चीज़ का एक सही समय होता है। अभी समय किसका है, पढ़ाई का। सब आप करेंगे कि मुझे फैमिली भी करनी है सर, मेरे मन में ये भी है, वो भी है ना, बाकायदा यही उदाहरण दिया उन्होंने। पर उन्होंने कहा हर चीज़ के लिए एक सटीक समय होता है, अभी वो समय किसका है, हमारा पढ़ाई। इसी तरह आगे बढ़ना है। और अलग अलग एग्जांपल दिए, अपना एक अटेंशन स्पैन निकालिए। अटेंशन का स्पान क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा मैं 45 मिनट से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ सकता। आज भी 45 मिनट का ही टाइम टेबल बनाता हूँ मैं, 45 मिनट ऐसे पढ़ता हूँ, फिर मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। कि मेरे दोस्त का जब वो तैयारी कर रहे थे, 15 मिनट का टाइम था, केवल 15 मिनट पढ़ता, फिर 1 घंटा क्रिकेट खेलना, फिर 15 मिनट पढ़ना। हाँ, कलेक्टर साहब ने सब बच्चों को रिकॉर्डेड उसमें एग्जाम्पल दिया, और उसके नंबर हमेशा ज़्यादा है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 12-12 घंटे करके आउटपुट आता है। हर व्यक्ति का एक वो होता है, आप अपने अटेंशन स्पान को पहचानिए। मैं 2 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ विदाउट मोबाइल। अपना टारगेट बनाइए, 1 घंटे पढ़ूंगा तभी मोबाइल टच करूंगा। धीरे धीरे मोबाइल का समय कम करते जाइए, अटेंशन वाला समय बढ़ाते जाइए। ये सब एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे भाई, और खुद का अपना एक पर्टिकुलर स्लॉट निकालना पड़ेगा। मेहनत है सारा। मुद्दा यही है कि मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। हम सब एक्सटर्नल मोटिवेटर हैं। फिर नीट की बात हुई, अभी नीट का जो हुआ रिजल्ट, उसकी चर्चा हुई, काफ़ी उन्होंने बताया। एक रूल सिखाया उन्होंने, 80-20। हम 80% मेहनत करते हैं, पर ये जो है ना, ये लक फैक्टर है, ये एक्सटर्नलिटीज कहलाती हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ईश्वर, परम पिता परमेश्वर का जो उनका जो उनके हक में है। आपने साल भर तैयारी करी, हो सकता है कि आप जा रहे हैं ऑटो से, ऑटो पलट गया। हाँ, एक जनरल बात बताई कि आप बच्चे गलत सेक्टर पे पहुंच जाते हैं। कई ऐसे सैकड़ों बच्चे होते हैं, एक ही नाम के, एक ही शहर में 2 स्कूल है, माँ भारती के नाम से 4 स्कूल है, कोटा में सही सेक्टर नहीं पढ़ा, गलत सेक्टर में रिपोर्टिंग कर दी उन्होंने, फिर 1 घंटा इधर से उधर जाने में लग गया। ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये एक्सटर्नलिटीज है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कई ऐसे फैक्टर होते हैं
और उन फैक्टर की वजह से हम अपनी पढ़ाई जो है छूट सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, ईमानदारी से मेहनत। एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर इतना स्कैम हो रहा है, इतना सब हो गया है, तो भाई इसका ये किसी के बस में नहीं है। आज आप ये फैक्टर देख रहे हो, कल कोई दूसरा फैक्टर आ जाएगा, पर ये सोचकर हम अपनी मेहनत से भाग थोड़ी ना सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर नीट के 2 अटेम्प्ट होने चाहिए सर, एक अटेम्प्ट में सर फिर मान लो एक सवाल 5 साल गलत हो जाते हैं, फिर 1 साल पढ़ना पड़ता है। बात सही है। आंसर देखना क्या दिया कि जब वो पढ़ते थे, मतलब हम भी उस समय पढ़ाते थे, हमें पता है आरपीएम की अलग होता था, एम्स अलग, जिपमेर अलग, सीपीएम की अलग, 8 एग्जाम अलग अलग होते थे। उस समय के बच्चे क्या सोचते थे, यार हमारी जो लेवल है वो तुम्हें पता चली गया है, 8 सेंटर पे क्यों भगा रहे हो, दिल्ली एम्स देने जा रहे हैं, पुणे जिपमेर देने जा रहे हैं, पीएमटी राजस्थान में हो रहा है, 8 एग्जाम लिखने पड़ते थे। उस समय के बच्चे क्या सोचते थे, यार एक एग्जाम हो जाए तो काम हो जाए। आज एक एग्जाम हो गया तो हम क्या सोचे, अरे यार 2 अटेम्प्ट होने। उन्होंने यही कहा, इसका सिर्फ आंसर ये है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती है। आप सिर्फ ये सोचें, जो हो रहा है वो सबके साथ ही तो हो रहा है, एक अटेम्प्ट है तो सबके साथ ही तो है। हम सिर्फ इसमें सोचते रहे काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, वो हमारे हाथ में नहीं। जो हो रहा है वो सबके साथ है, उसी में हमें आपको मेहनत करके कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना। तो लड़ाई ये है, हमारे पास पूरा 1 साल है, ईमानदारी से खूब मेहनत करिए। सब अच्छे बच्चे हो, खूब मेहनत कर सकते हैं। अपना जोन पहचानिए, किस लेवल पे मेहनत करनी है, एफर्ट लगाइए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और धीरे 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 सब्जेक्ट में इंप्रूव होता चलेगा। वापस से आते हैं